राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जो मेरे कान्हा जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने मेरे साथ अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार क्या किया है। देखिए, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं वो आए दिन मेरे साथ चमत्कार करते रहते हैं, मेरे साथ लीलाएँ भी करते रहते हैं। और एक बड़ा चमत्कार है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैंने पहले भी कई बार सोचा कि चलो इस विषय पर ही एक वीडियो बनाया जाए, पर किसी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो मुझे लगता है अब गोविंद चाहते हैं कि ये चमत्कार जो मेरे साथ उन्होंने किया वो मैं आप सबको बताऊं। और जो ये चमत्कार है उसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इससे लोगों का विश्वास बढ़े। जो भक्ति में आना चाहते हैं या फिर जो भक्ति कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से जब चमत्कार पता लगते हैं तो उनका जो विश्वास है, जो श्रद्धा है भगवान पर बढ़ जाती है। ये कलयुग है लेकिन फिर भी भगवान चमत्कार करते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चमत्कार बताना चाहती हूँ जो अब तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो हमारा घर था वो उसमें एक ही रूम था, एक छोटा सा घर था, एक ही रूम था। उसी रूम में एक छोटा सा मंदिर था मेरे पास, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। तो मुझे थोड़े समय बाद लगने लगा कि जो ये मंदिर है वो बहुत ही छोटा है, मैं उसमें ठीक से पूजा नहीं कर पाती हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। वो मंदिर इतना छोटा था कि मैं उसमें एक छोटी सी जो कटोरी होती है, कान्हा जी के गिलास होता है पानी का, दूध की कटोरी रखने की भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी। और जो मंदिर था वो हमने सामने दीवार पर लगा रखा था क्योंकि छोटा सा ही रूम था। फ्रिज है, उसके ऊपर एक स्पीकर रखा था, उसके पीछे की साइड ये मंदिर लगा हुआ था। और जब भी मुझे सेवा पूजा करनी होती थी तो मैं एक स्टूल पर खड़ी होकर और फिर अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो मैं करती थी। तो मुझे लगने लगा कि उनके सोने के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं है उस मंदिर में। और इस तरह से मेरे मन में आने लगा कि मेरा एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। उसके कुछ समय बाद मैंने थोड़ा एक बड़ा मंदिर में ले भी आई, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंदिर मैं ले भी नहीं सकती थी क्योंकि घर बहुत छोटा था। तो एक छोटे से घर में ज़्यादा बड़ा मंदिर हम ले भी नहीं सकते हैं, पर उससे थोड़ा सा बड़ा था मंदिर वो। उसके बाद मेरी सेवा पूजा चलती रही। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी को, मेरे कान्हा जी के लिए एक बड़ा सा मंदिर होना चाहिए जिसमें मैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकूं, उन्हें शयन करवा सकूं, मंदिर में ही उन्हें झूला भी झुला सकूं, इस तरह से। तो देखिए, जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जो मेरे कान्हा जी हैं, उन्होंने बहुत ही जल्दी इस इच्छा को पूरा कर दिया। हमारा एक बड़ा सा घर है और मंदिर भी अब बड़ा है। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ उस मंदिर को लेकर भी और इस घर को लेकर भी। और अब मैं अच्छे से मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा इस मंदिर में कर पाती हूँ। मेरा झूला जो है लड्डू गोपाल जी का वो भी मंदिर में आ जाता है। तो जब मुझे झूला झुलाना होता है तो मैं मंदिर में ही रख देती हूँ झूले को, और मैं अच्छे से अब उनको शयन करवाती हूँ और अच्छे से सब कुछ हो पाता है। भोग आदि में अच्छे से व्यवस्था रख पाती हूँ, भोग आदि। और देखिए, अब जो बड़ा मंदिर है उसमें मैं अच्छे से सेवा पूजा कर सकती हूँ अब मैं। तो ये इच्छा मेरी बहुत जल्दी ही मेरे कान्हा जी ने पूरी की। अब देखिए, कई लोगों का कहना होगा कि हो सकता है ये आपकी किस्मत में हो, ऐसा होना ही हो, इसलिए आपका बड़ा घर आ गया हो, क्योंकि जो घर है वो किस्मत में होता है तभी मिलता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे बातें भी बताना चाहती हूँ जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये मेरे कान्हा जी की कृपा ही है कि जो हमें ये घर मिला। और किस तरह से उसकी हाना चल रही थी, लेना है कि नहीं लेना है, इस तरह से पैसों का भी थोड़ा सा देखना था। लेकिन ये जो कृपा थी वो मेरे कृष्ण भगवान की ही कृपा से सब कुछ संभव हो पाया। अब वो कैसे हुआ वही मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने एक डायरी बना रखी है, उसमें मैं जो स्पेशल दिन होते हैं, जिस दिन कुछ खास हुआ हो, वो डेट मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो देखिए, जब हमने ये घर देखा था तो इसकी भी हाना चल रही थी कि ले कि ना ले। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने, पहले हम बहुत खुश थे कि इस घर को हम ले लेंगे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनका किसी तरह से माइंड डाइवर्ट हो गया और 2-4 दिन पहले ही उन्होंने मना कर दिया कि हम ये घर अब नहीं लेंगे। तो मैंने अपने कान्हा जी को बोल दिया कि देखिए, मैं भी इन पर प्रेशर नहीं डालूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ये घर लें और आपकी भी यही इच्छा है तो आप खुद इन्हें मना लीजिए, और जैसे भी आप सब कुछ मैंने उन्हीं पर ही छोड़ दिया था सब कुछ, कि लेंगे या ना लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मैं इच्छा समझ लूँगी, और ले लेंगे तो आपकी कृपा समझ लेंगे।
और मैंने इनसे फिर कुछ नहीं कहा। तो जन्माष्टमी वाले दिन ही इनका फ़ोन आता है ऑफ़िस से कि मैं दिन में ही आ रहा हूँ और अपन दोनों चलते हैं और टोकन अमाउंट दे आते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि जन्माष्टमी वाले दिन ही हमारे जो घर की शुरुआत हुई, हमने टोकन अमाउंट दे दिया जन्माष्टमी वाले दिन ही दोपहर में जाकर। उसके बाद जब जो ब्याना होता है घर का वो देना था, तो वो जब जो ब्याना था जो हमें देना था वो भी पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन जो पूर्णिमा आई उसके बाद हमने घर का ब्याना दिया। उसके बाद और भी हुआ, मैं आपको बताती हूँ भी डायरी में देखकर। उसके बाद देखिए जो रजिस्ट्री हुई हमारे घर की, उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी, कोजगारी पूर्णिमा 2021 की, उस दिन ट्यूसडे था। और उसके बाद जो पेमेंट थी वो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही हुई, यानी कि लड्डू गोपाल जी ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट में मुझे चाबी हाथ में पकड़ा दी एक दिन पहले ही। और उसके बाद जो तो देखिए गृह प्रवेश की जो तिथि निकाली पंडित जी ने, वो भी पूर्णिमा के एक दिन बाद की ही निकाली गई और वह पक्की कर दी गई। और यानी कि हम एक दिन पहले यहाँ पे आना था क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई और अरेंजमेंट्स देखने थे, तो यानी कि हम पूर्णिमा वाले दिन ही इसी घर में हमारा आना हुआ। तो अब देखिए इतनी सारी बातें बताई कि जो भी हमारे साथ हुआ, उस दिन पूर्णिमा थी और एकादशी भी थी एक आध दिन। तो देखिए ये एक मेरे कान्हा जी की कृपा नहीं है तो क्या है, इससे यही साबित होता है कि लड्डू गोपाल जी की, मेरे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, जो मेरे कान्हा जी है, उनकी कृपा से ही ये सारे काम होते चले गए और हमें पता भी नहीं चला कि कैसे ये सब होते चले गए, पेमेंट रजिस्ट्री जो भी था। और देखिए उसके बाद इस तरह से, तो इससे यही साबित होता है कि जो ये घर है मेरे कान्हा जी की कृपा से ही हमें मिला है और उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। मैं यही सोच रही थी कि ये एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों को बताऊं और शायद आप गोविंद चाहते थे कि मैं आपको ये जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता दूं। और तो आशा करती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस ये अच्छा लगेगा। और ये फ़ेस टू फेस मैं पहली बार आई हूँ कैमरे के सामने, तो ये भी मेरे शायद कान्हा जी की इच्छा थी कि अब मैं कैमरे के सामने आकर ही वीडियो बनाऊं। तो मैं कोशिश करूंगी अब मैं कैमरे के सामने आकर ही वीडियोस को बनाऊं। और जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं आप देख पा रहे होंगे, ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, ये बैठे हैं। तो जो मंदिर है ये मैंने हॉल में ही लगाया है, किचन साथ में ही है। तो कई लोगों ने कहा कि अरे आप दूसरे जो बेडरूम है बाकी उनमें किसी में लगा दीजिए, तो मैंने कहा नहीं, जो मेरा ये हॉल है, जो मेरा ड्राइंग रूम है, मैं पूरा दिन मेरा यहीं बीतेगा, मेरा किचन भी यहीं है, तो मेरा मंदिर यहीं होगा और मैं अपने कान्हा जी को देखती रहूँगी, किचन का काम करती रहूँगी, मेरे सामने ही होने चाहिए। और कोई भी बाहर से आएगा तो उनकी नज़र हमारे कान्हा जी पर ही पड़नी चाहिए, इसीलिए मैंने मंदिर यहीं रखा हुआ है। तो देखिए ये मेरा मंदिर है, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में दिखाया है अपने मंदिर को। तो ये देखिए मार्बल का मंदिर है, हमारे कान्हा जी इसमें विराजित हैं और बाकी आप देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी कि मेरा एक्सपीरियंस, इससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस जब हम लोगों को बताते हैं तो बस उनका भी विश्वास मजबूत होता है। और तो देखिए लड्डू गोपाल जी हैं, हमारी इच्छा पूर्ण करते आ रहे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं भक्ति में और ऊंचा उठूँ और मेरी भक्ति है वो निष्काम हो जाए। तो मैं यही मांगती हूँ कि प्रभु मेरी भक्ति को अब निष्काम भी कर दीजिए। आप ध्यान तो वो रख ही रहे हैं, पर अब मैं निष्काम भाव से भक्ति करूं, भक्ति में और आगे बढ़ना चाहती हूं। आशा करती हूं आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपका विश्वास और बड़ा होगा। और आप अगर भक्ति में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा के देखिए कई नियम होते हैं और कई वीडियोज़ भी देखिए। आजकल मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि कई वीडियोज़ हैं, यूट्यूबर है वो आजकल ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं जिसमें कि वह एक तरह से लोगों को डरा रहे हैं कि आप ये मत, आप ऐसा करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, आप वैसा करेंगे तो पाप लग जाएगा। तो देखिए ये गलत है, इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। मैं तो देखिए मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है, अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, कि आपको पाप लग जाएगा। अगर हमसे कोई गलती अनजाने में हो भी जाती है तो मैंने यही कहा है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो कभी अपने भक्तों पर पाप नहीं लगने देते हैं, अपने भक्तों पर कभी भी पाप नहीं लगने देते हैं, कोई दोष नहीं लगने देते हैं। हाँ, मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ कि इस तरह से आपको सेवा करनी चाहिए, पर आप अगर भक्ति में आना चाहते हैं तो आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आप भक्ति को शुरू कर दीजिए।
और जो हमारे गोविंद हैं वो धीरे धीरे आपको खुद ही ऐसा बना देंगे जैसा उन्हें पसंद है। तो शुरू में आप किसी से मत डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे भक्ति को शुरू कर सकते हैं। और जो नियम है, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को तो हमसे प्रेम चाहिए, तो प्रेम भाव अगर आपके अंदर है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। बाकी वो भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर हम भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मेरा आपसे यही संदेश है और मेरा खुद का उद्देश्य भी यही है कि मैं लड्डू गोपाल जी की भक्ति का प्रचार कर सकूँ, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकूँ और उनकी जो कृपा है उसका अनुभव आपको करवा सकूँ। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।